हेलो दोस्तों, आप शिक्षा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं और इससे जो भी रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो है कवर कराऊंगा। ये जो वीडियो है 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का जो है 5वां भाग है। यदि आप इससे पहले की वीडियो जो 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये जो है चुनार में बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, चुनार में। चुनार कहाँ पे पड़ता है? चुनार जो है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप इसको याद कर रखेंगे। इसी से रिलेटेड एक और स्थान है जिसका नाम है चुर्क। चुर्क जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये सोनभद्र में पड़ता है। उसको आप याद रखेंगे। वहीं बात करें हम ललितपुर की, तो ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम जो है, यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है? ललितपुर में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो है फसल चक्र है धान, मक्का, गेहूं। यानी धान के बाद क्या बोला जाता है? मक्का, मक्का के बाद गेहूं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, धान, मक्का, गेहूं। अगर वहीं बात हम करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो होता है मक्का, आलू, गेहूं जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो है फसल चक्र है। तो इसको भी याद रखेंगे। कौन सा? मक्का, आलू, गेहूं कहाँ का है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है फसल चक्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना को लागू किया गया था। क्या क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में जो है किसान वही योजना को लागू किया गया था। तो किसान वही योजना जो है वर्ष 1992 में जो है लागू की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वर्ष 1992 से। अब इसका उद्देश्य क्या था किसान वही योजना का? किसान वही योजना का उद्देश्य था कि जो उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ जो धारक हैं उनकी खेतों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है किसान वही योजना को जो है शुरू किया गया था। और इसका जो है पूर्व नाम था जोत वही अथवा पासबुक, इसका पूर्व नाम था। अब जो है इसका नाम क्या हो गया है? किसान वही योजना। किसान वही योजना जो कि वर्ष 1992 से जो है लागू किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना जो है जमुना नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जमुना नदी। जो ये हथनी कुंड परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है सहारनपुर जिले में जो है स्थित है। इसको आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड जो है और भी जानकारी हम बताते हैं आपको। इसे जो है हथनी कुंड परियोजना को जो है नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। नया ताजे वाला बैराज भी कहते हैं। वहीं अगर बात करें लवकुश बैराज की, तो लवकुश बैराज जो है गंगा नदी पर जो है बना हुआ है और ये जो कहाँ पे स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश में उगाई गई जो फसल है सबसे कम जो अवधि होती है फसल की जो है न्यूनतम अवधि होती है किसकी है? वो है मूंग की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मूंग की। मूंग जो है ये इसका जो फसल का जो काल होता है यानी फसल काल होता है ये जो होता है कितना दिन होता है? 60 डेज जो होता है, 60 दिन जो है इसका समय होता है।
अगर वहीं बात करें सबसे अधिक क्षेत्र जो है इससे जो जहाँ पे जो है बोया जाता है वो है झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ में जो है सबसे अधिक जो है उगाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लखनऊ। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगर इसकी बात करें हम तो ये जो है शनि के आकार में जो है बना हुआ विश्व का एकमात्र जो है नक्षत्रशाला है। इसको आप याद रखेंगे कि ये नक्षत्रशाला यानी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है शनि ग्रह के आकार का जो है बना हुआ विश्व का एकमात्र जो है नक्षत्रशाला है। अगर वहीं हम बात करें इलाहाबाद में, यानी इलाहाबाद अब इसका नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है, तो यहाँ पे एक जो है नक्षत्रशाला है जिसको बोलते हैं जवाहर तारामंडल। जवाहर तारामंडल कहाँ पे है? प्रयागराज में है। एक है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो कि कहाँ पे है? गोरखपुर में स्थित है। ये जो है सबसे बड़ा जो है नक्षत्रशाला है, इसको आप याद रखेंगे। वहीं बात करें अगर हम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि कहाँ पे है? रामपुर में है। रामपुर में यह जो है डिजिटल लेजर तकनीकी पर आधारित जो है भारत की पहली नक्षत्रशाला है। तो इसको आप याद रखेंगे। क्या नाम इसका है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि कहाँ पे है? रामपुर में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% जो है किससे प्राप्त होता है? तो जो है उत्तर प्रदेश में जो है कुल जो आगम प्राप्तियां होती हैं उनमें जो 55% जो होता है व्यापार कर से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, व्यापार कर से। अगर हम बात करें व्यापार कर यानी जो है जिसको हम कहते हैं, अब जो उसका नया नाम हो गया है जीएसटी हो गया है, यानी प्रदेश में जो है 1 जनवरी 2008 से व्यापार कर को जो है लागू किया गया था, जिसको हम क्या बोलते थे? बैट बोलते थे। क्या बोलते थे? बैट, बैट बोलते थे। इसको जो है 1 जनवरी 2008 से जो है लागू किया गया और जो है अब जो है 1 जुलाई 2017 से जो है वैट के स्थान पे जो है अब जीएसटी को लागू किया गया। इसको जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्सेस को जो है लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अगर हम वही बात करें आबकारी कर की, तो आबकारी कर जो है व्यापार कर के बाद जो है दूसरा जो है कर है जिससे जो है सरकार को सबसे अधिक जो है राजस्व प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में जो है लगभग 55% जो है व्यापार कर से प्राप्त होता है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान जो है आबकारी का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश जो है जौ का सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जौ। जौ मतलब जो गेहूं होता है, गेहूं का जो है सबसे अधिक उत्पादक सबसे अधिक जो उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित व्यापार के क्षेत्रों में किसका राजस्व का संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो व्यापार के क्षेत्र में किस जो है जोन से सबसे अधिक जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। तो लखनऊ जोन से जो है सबसे अधिक जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, लखनऊ जोन। अगर हम बात करें लखनऊ जोन यानी व्यापार के क्षेत्र में लगभग 55% जो होता है जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। प्रदेश में जो है व्यापार करके कुल कितने जोन हैं? 20 जोन हैं। कितने? 20 जोन हैं, जिसमें जो है व्यापार कर का जो सर्वाधिक संग्रह जो होता है किस जोन से होता है? लखनऊ जोन से होता है। और उसके बाद की अगर बात करें, लखनऊ के बाद जो है वह कानपुर जोन, उसके बाद आता है गाजियाबाद जोन, उसके बाद आता है नोएडा जोन, जिससे जो है सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। अगर वहीं बात करें सबसे न्यूनतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो सबसे न्यूनतम राजस्व की प्राप्ति होती है झांसी से। कहाँ से? झांसी से
सबसे न्यूनतम राजस्व की प्राप्ति होती है। इसको आप याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने महासम्मेलन का जो है आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है प्रयागराज में जो है महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रयागराज में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लखनऊ में। अगर वहीं बात करें हम कुछ अन्य पार्क की लखनऊ में, तो लखनऊ में है जनेसर मिश्र पार्क, अंबेडकर पार्क और डॉक्टर लोहिया पार्क। और जानते हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है। अल्फ्रेड पार्क का जो है अब नया नाम हो गया है क्या? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहाँ पे स्थित है? जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। इको नॉलेज पार्क की बात करें तो इको नॉलेज पार्क जो कि कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद के जो है खुसरो बाग में स्थित है। मिंटो पार्क की बात करें तो ये भी जो है ये कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में ही स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नहर है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, शारदा नहर। और शारदा नहर की अगर लंबाई की बात करें तो शारदा नहर की जो है लंबाई है 12,368 किलोमीटर है। कितनी है? 12,368 किलोमीटर। अगर वहीं बात करें दूसरी नहर जिसकी जो है सबसे अधिक लंबाई है तो वो है निचली गंगा नहर। कौन सी? निचली गंगा नहर। इसकी लंबाई है 8,800 किलोमीटर। 8,800 किलोमीटर। अगर वहीं बात करें हम तीसरे स्थान पे है जो कि उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नहर है वो है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर जिसकी जो है लंबाई है 5,640 किलोमीटर। तो आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नहर शारदा नहर जिसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर, 12,368 किलोमीटर। और उसके बाद आता है दूसरी जो है सबसे बड़ी नहर है वह है निचली गंगा नहर जिसकी लंबाई है 8,800 किलोमीटर। और तीसरे स्थान पे आती है ऊपरी गंगा नहर जिसकी लंबाई है 5,640 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी जो होता है ऑप्शन में अगर शारदा नहर न दिया हो तो आप निचली गंगा नहर को टिक करेंगे। अगर निचली गंगा नहर और शारदा नहर दोनों नहीं दिया है उसके स्थान पे दे दिया है ऊपरी गंगा नहर तो आप ऊपरी गंगा नहर को टिक करेंगे कि कौन सी है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है या उत्तर प्रदेश की जो है लंबी नहर है। तो 5,640 जो ऊपरी गंगा नहर की है, निचली गंगा नहर की 8,800 किलोमीटर और नहीं बात करें शारदा की तो 12,368 किलोमीटर। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो गोकुल बैराज परियोजना जो है, गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की जो है पेयजल परियोजना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना जो है यमुना नदी पर बनाई गई है और इससे जो है पेयजल की आपूर्ति जो होती है इससे जो है लाभान्वित जिले हैं वो है आगरा और मथुरा। कौन सा? आगरा और मथुरा जो है इससे जो है लाभान्वित दो शहर हैं। अगर वहीं बात करें हम कुछ अन्य जो है पेयजल परियोजनाओं की जो कि उत्तर प्रदेश में हैं तो टोटल जो है पेयजल परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में 4 हैं जिसमें से एक आपको बता दिया हूँ कौन सा? गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना। अन्य परियोजनाओं में जैसे लवकुश बैराज परियोजना है, लवकुश बैराज परियोजना जो कि गंगा नदी पर है। आगरा बैराज परियोजना ये भी जो है जमुना नदी पर है और गंगा जल परियोजना जो कि गंगा नदी पर बनाई गई है। इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश जो सरकार के जो है आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, व्यापार कर से। कितना प्राप्त होता है? लगभग 55% जो होता है व्यापार कर से प्राप्त होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से? लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से? तो लखनऊ योजना का संबंध जो है सड़कों के विकास से संबंध है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सड़कों के विकास से। यह जो है 20 ईयर रोड प्लान के अंतर्गत आता है। ये जो है 20 ईयर रोड प्लान के अंतर्गत आता है। ये जो है एक जैकर कमेटी बनी थी 1927 में। 1927 में जो है एक जैकर कमेटी बनी थी, जिसके आधार पर जो है एक 20 ईयर प्लान बनाया गया कि 20 ईयर प्लान बनाया गया, जिसके माध्यम से सड़कों का जो है विकास संभव हो पाया था। तो 20 ईयर प्लान में जो है नागपुर प्लान था, बॉम्बे प्लान था और लखनऊ प्लान, ये तीनों जो है सड़कों के विकास से संबंधित था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पंतनगर में की गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, पंतनगर में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में, जब लगभग उस समय जो है भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। उसी समय जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 17 नवंबर 1960 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट अगर डेट की बात करें तो 17 नवंबर 1960 में जो इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी। तो किसान मित्र योजना जो है 18 जून 2001 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्या? 18 जून 2001। इस योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक गांव में जो है एक किसान मित्र की जो है नियुक्ति की गई। इस योजना के तहत जो है प्रत्येक गांव में एक किसान मित्र की जो है नियुक्ति की गई और किसानों की जो है खेती से संबंधित जो समस्याओं तथा कृषि के विकास में जो है सहयोग के लिए जो है यह योजना जो है आरंभ की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रयागराज में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है। बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है कहाँ की, किस क्षेत्र की, यही आपसे पूछ रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो है बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कृषि में लगे हुए कर्मियों का प्रतिशत है 59.3%। 59.3%। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। तो किस क्षेत्र की जो है कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो है कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 22 जो है क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है? तो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में जो है सिंगरौली जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित क्षेत्र है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, सिंगरौली। सिंगरौली जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा IIT दिल्ली के द्वारा जो है देश के जो है 88 औद्योगिक क्षेत्रों में से
एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक प्रदूषण है। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी जो है कोयला का जो है क्षेत्र यहीं पे है, कहाँ पे, सिंगरौली में है। और यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है कोयले का उत्खनन किया जाता है। अगर बात करें हम सिंगरौली से जो कोयले प्राप्त किए जाते हैं उसका जो है उपयोग ओबरा ताप विद्युत केंद्र और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र जो है इसका उपयोग करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान कहाँ पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थान नरोरा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, यहाँ पे जो है इसका उद्गम स्थान है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नरोरा में। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कार्य जो है 1872 में जो है शुरू हुआ था। और इसकी लंबाई की बात करें यानी निचली गंगा नहर की बात करें तो इसकी लंबाई है 8,800 किलोमीटर। 8,800 किलोमीटर। ये जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। पहली जो है सबसे बड़ी नहर है कौन सी, शारदा नहर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सबसे पुराना अथवा सबसे पहला वन्य जीव विहार की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि कहाँ पे है, चंदौली में है, सबसे पुराना और पहला वन्य जीव विहार है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार की बात करें तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है जो कि कहाँ पे है, ललितपुर में स्थित है। और वहीं बात करें हम लखीमपुर खीरी की तो लखीमपुर खीरी में जो है किशनपुर वन्य जीव विहार स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। तो उत्तर प्रदेश शासन ने जो है एग्रो पार्क वाराणसी में, लखनऊ में, सहारनपुर में, हापुड़ में और बाराबंकी में जो है स्थापित किए हैं। तो इसमें जो है आपको जो है सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी जो है सही होगा, उपरोक्त सभी। वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर यहाँ पे जो है एग्रो पार्क स्थापित हैं। इतना आपको याद रखना है। ये था आज का जो है वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभिषेक सर क्लासेस।